Hello everyone, welcome back to Lucent Series General Knowledge Part 49, where we have started on with the world history and we have completed a lot of topics. If you want, you can check that out and gain more knowledge, as it will help you to crack competitive exams like UPSC, SSC, NET, CGL, SSC, CGL, and many such variety of competitive exams. So now let's get started with our today's topic, that is unification of Germany 1848 to 1871. now अब इसमें क्या हुआ था, इस जर्मनी का जो यूनिफिकेशन रिकॉर्ड है उसमें क्या था। ओके, तो जैसे इटली था, जर्मनी भी डिवाइडेड था बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है। और फिर लास्ट में जब नेपोलियनिक वॉर हुआ, दैट इज 1792 टू 1815, वहाँ पे 38 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए जर्मनी में, और उसमें से प्रोशिया सबसे पावरफुल था। जैसे कि हर यूनिफिकेशन जब कंट्रीज़ के पीछे एक मोस्ट पावरफुल कंट्री होता था, वैसे इधर में भी प्रोशिया था। तो फिर 1815 में जर्मन स्टेट्स ऑस्ट्रिया के साथ एक जर्मनी कॉन्फेडरेशन पे आया, ठीक है। और इसमें और इस 1848 रिवॉल्स हुआ हर जर्मन स्टेट में, और जो रूलर्स थे उनको फोर्स किया गया कि ठीक है, आप लोग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सेप्ट करो या ग्रांट करो, ठीक है। तो फिर पूरे जर्मनी को यूनाइट करने के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, ये कहाँ पे, दे मेट इन फ्रैंकफर्ट। नाउ दीज आर इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ लुक इनटू इट। नाउ फ्रैंकफर्ट असेंबली में क्या हुआ, तो फ्रैंकफर्ट असेंबली ने सबसे पहले क्या प्रपोजल आया कि ठीक है, जर्मनी को यूनिफाई करना, एंड ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह, और ये किसके अंडर, किंग ऑफ प्रोशिया के अंडर, जो बाद में एम्पर ऑफ जर्मनी बनते। तो फिर किंग ऑफ प्रोशिया ने ये ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया, फिर रिप्रेशन स्टार्ट हो गया। फिर जब ये रेवोल्यूशन फेल हो गया 1848 में कि हाँ जर्मनी को यूनिफाई करते हैं, तो एक फेज आया कि ठीक है, नाउ वी विल नॉट यूनिफाई इट एनी मोर। तो आफ्टर द ऑफर वाज इग्नोर, तो अब जर्मनी को यूनिफाई करना है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं, बट बाय द एफर्ट्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड रूलर्स इनटू मिट्रलिस्टिक एम्पायर, ठीक है। फिर इस पॉलिसी के कौन लीडर थे, इट वाज बिस्मार्क, जो प्रुशियन एरिस्टोटिक फैमिली से ही थे। तो उनका जो मानना था, और दे व्हाट ही वांटेड वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और किसके लीडरशिप के अंडर, प्रुशियन मोनार्की के अंडर, ठीक है। तो फिर बिस्मार्क ने डिस्क्राइब किया अपने पॉलिसी ऑफ यूनिफिकेशन को एज ऑफ ब्लड एंड आयरन, ओके। तो ये आप कह सकते हो कि द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन मेंट अ पॉलिसी ऑफ वॉर। नाउ व्हाट हैपेंड, ही डिफीटेड ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के बाद उनके जो जर्मनी कॉन्फेडरेशन थे उसको भी डिसॉल्व कर दिया। सो आफ्टर दैट ऑस्ट्रिया एक सेपरेट जर्मन स्टेट बन गया, और उसके प्लेस में, ओल्ड कॉन्फेडरेशन के प्लेस में 22 स्टेट्स जो थे जर्मनी के, वो नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन में ज्वाइन हो गए 1866 में। सो द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ मेनी स्टेट्स, व्हाट वर दे कॉल्ड, व्हाट इज़ द पॉलिसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो गया रशिया फ्रांस वॉर का, जहाँ पे फ्रेंच एम्परर्स लुई बोनापार्ट थे जो डिफीट हो गए, ठीक है, और उनको कैप्चर कर लिया गया, एंड आफ्टर दैट वाज एग्जाइल्ड। सो ये जो वॉर था, ये बिस्मार्क को एनेबल किया कि ओके, वी विल नाउ एब्जॉर्ब द रिमेनिंग स्टेट्स, जो जर्मनी को एक यूनाइटेड जर्मनी बनाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक फॉर्मलिस्ट सेरेमनी was followed by that, जहाँ पे विलियम वन, जो किंग ऑफ प्रोशिया थे, उन्होंने वो जगह ले लिया एज अ जर्मन एम्परर, बट इट वॉज नॉट हेल्ड ऑन द जर्मन सॉइल। कहाँ पे हुआ, ये फ्रांस पे हुआ, ठीक है, दैट इज़ वर्सेलिस इन फ्रांस, और वो भी इन द पैलेस ऑफ द फ्रेंच किंग्स। So after this unification, Germany emerged as one of the very strong power in Europe. So this was all about the unification of Germany. We have already known about the unification of Italy and many more countries, and this was one of them. Okay, now let's get into the First World War. Okay, that was a turning point in the world history. Our date is July 28, 1914 to November 11, 1918. Now let's get to know the causes behind the First World War. तो ये हम लोग इमीडिएट कॉजेज़ नहीं बोलेंगे, बट जनरल कॉजेज़। फर्स्ट इज मिलिटरिज्म, ओके, एग्रेसिव नेशनलिज्म, वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द कंट्रीज आर एट इट्स पीक नेशनलिज्म। तो फिर उसका ही रिजल्ट होता है मिलिटरिज्म, जहाँ पे डेंजरस और बर्डनसम मैकेनिज्म होते हैं, द कंट्रीज
स्टार्ट हैविंग स्टैंडिंग आर्मीज, फिर नेवीज को बढ़ाते हैं, तो ये एक मिलिटरिज्म रेस आ जाता है. Then we have narrow nationalism or competitive patriotism. What I said already, that's aggressive nationalism. यहाँ पे एक कंट्रीमैन का कंट्री के लिए लव और दैट इतना बढ़ जाता है कि दे स्टार्ट हेटिंग द अदर कंट्रीज. So even the love of Germany demanded the hatred of France and vice versa. So this was what was happening. Now economic imperialism, इंटरनेशनल राइवरीज आने लगे. सब कंट्री, ठीक है, हम लोग ये इस कंट्री का मार्केट कैप्चर करेंगे, भाई प्रोग हम लोग दूसरे कंट्रीज़ का मार्केट कैप्चर करें. दिस वाज व्हाट वाज गोइंग बिहाइंड देयर माइंड. ना फिर एंग्लो जर्मन राइवलरी एंड द चार्टर ऑफ विलियम टू, जहाँ पे जो सबसे यू कैन से इट वाज द मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. तो जर्मनी एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल कंट्री बन गया एंड ही वांटेड टू मूव मार्केट्स फॉर ट्रेड, ठीक है. एंड इसका लेके जर्मनी वॉज वेरी जेलस. ओके, जर्मनी वॉज वेरी जेलस ऑफ द कॉलोनियल एंड नेवल ग्रेटनेस ऑफ इंग्लैंड. आगे बढ़ रहा था इंग्लैंड और उसको देख के जर्मनी वॉज वेरी जेलस सॉर्ट ऑफ. तो जो विलियम टू थे, दैट वॉज एम्परर ऑफ जर्मनी, वो बहुत ही एम्बिशियस थे एंड दे वांटेड टू गेन इन्फ्लुएंस इन टर्की. टर्की कैप्चर करने का उन लोगों का प्लान था बाई लिंकिंग जर्मनी विद बगदाद बाय अ रेलवे लाइन. तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड और जर्मनी में राइवलरी और बढ़ गया आफ्टर दिस थॉट. एंड विलियम टू ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड एम्बिशियस. सो वो चाहते थे कि जर्मनी को स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड बनाते एंड ही बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड पावर और डाउनफॉल. फिर और एक रीज़न आया, इन लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच यू कैन से इज़ वन ऑफ द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मर्डर था आर्टुक फर्डिनैंड का, वो जो हेयर थे ऑस्ट्रियन थ्रोन के, तो वो एंड हिज वाइफ सोफी दे वर किल्ड एट सेराजेवो. ओके, सेराजेवो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर दे वर किल्ड एंड फ्रॉम वेयर दे यूज्ड टू बिलोंग. सेराजेवो विच वाज द कैपिटल ऑफ बॉस्निया, ठीक है, एंड इट्स टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रिया बाय अ सर्बन. तो ऑस्ट्रियंस ने क्या किया, वो जो गवर्नमेंट ऑफ सर्बिया था उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर एंड अल्टीमेटली अटैक सर्बिया. तो इसके बाद से और भी ज़्यादा राइवलरी बढ़ गया ऑस्ट्रिया हंगेरी के बीच में एंड द सर्बिया इन द बैल्कन्स, ठीक है. तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया वो लोकल वॉर के फेवर में था, बट जैसे टाइम चलता गया द सिचुएशन बिकेम मोर ग्रेव. जैसे अदर कंट्रीज़ भी इसमें उतर गए, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. टर्की एंड बल्गेरिया एक साइड में थे, जर्मन ऑस्ट्रिया हंगेरी एक साइड में थे एंड दे ऑल वर कॉल्ड सेंट्रल पावर्स. दूसरे साइड में थे इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, बेल्जियम, जापान एंड रशिया एंड दे वर कॉल्ड द एलिड पावर्स. तो फिर एलिड पावर्स ने कब ज्वाइन किया था, इटली ने 1915 एंड यूएसए 1917, मतलब ऑन अ गैप. यूएसए ऑलमोस्ट इन द एंड दे हैड जॉइंड. फिर वॉर स्टार्ट हो गया on July 20, 1914 and ended on November 11, 1980. So this is very important, like the dates. Now if we know about the Woodrow Wilson's 14 points, तो जब वो कांग्रेस में अपना एड्रेस कर रहे थे 1918 में, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, उन्हें बोला था कि एक बेसिस पीस सेटलमेंट, 14 पॉइंट्स थे उसमें, जैसे कि नो मोर सीक्रेट डिप्लोमेसी, the freedom of the seas, the removal of economic barrier of international trade, then we have a reduction of armaments ताकि militarism कम हो, arms race कम हो, then impartial adjustment of all colonial claims on the basis of the interest of the subject population. तो जहाँ पे subjects के जो opinion है उसके basis पे colonial rule चले. Then we have national self-determination, establishment of a League of Nations for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity of great and small states alike. तो last में वो League of Nations का establishment का मांग था कि we should have a international body, apex body. तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे वो थे न्यू बाउंड्रीज का, न्यू स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी एंड डिमांडेड दैट जर्मनी सारे लैंड्स जो जर्मनी ने फोर्सबली ऑक्यूपाई किए थे वो खाली कर दे. फिर पीस सेटलमेंट आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो टिल stay updated by all the portions that we have already covered. I have already marked down the important
points, go and frame questions out of it. Till then, take care. See you. Meet in our next video. Keep liking and sharing our videos, and do not forget to subscribe our channel as well.